किस मंत्र से नकली रूही ने जीजू को अपने वश में किया है? लगता तो यही है जूही, पर हमें ये किसी पर आजमा कर देखना होगा। जूही, अभी लेते हैं इस मंत्र का ट्रायल। चल जल्दी, चुप जा। जूही, नई फिल्म लगी है, देखने चलें? ओम वश वशीकरण, ओम वश वशीकरण, ओम वश वशीकरण। तुम मेरे वश में हो। मैं जैसा कहूंगी, जो कहूंगी, तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे। जाओ, मेरे जाके पानी लेके आओ। गुड। ये मंत्र तो सच में असर कर रहा है। जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ। समर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं माँ, मैं वो समर, ऑफिस के काम छोड़ के घर के काम करने में मुझे ज्यादा दिलचस्पी आ रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं तो तेरे हाथ में ये चाय पत्ती क्यों है? समर, अगर तुझे घर का काम करने में इतना ही अच्छा लग रहा है ना, मैं सभी नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ, तू कर ले काम। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। सॉरी जूही। वैसे तुम्हें मुझे वश में करने की क्या जरूरत है? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे प्यार के वश में हूं। तुम बस हुक्म करो, ये गुलाम हाजिर है। वो मेरे साइकोलॉजी का प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक चैप्टर है हिप्नोटिज्म, उसी की प्रैक्टिस कर रही थी मैं। ओ, लेकिन तुम्हारी तो हिरन जैसी आंखें काफी किसी को भी वश में करने के लिए। तुम्हें ये मंत्र की जरूरत नहीं है। मृगनयनी। समर। हाँ, मैं अभी आया। जूही, समर भैया तो बड़े मजाकिया हैं। हाँ, उसके साइलेंट में कोई जरूरत नहीं। वैसे लगता है धीरे धीरे किसी प्यार होने लगा है ना? कुछ भी बोलती है। है ना? बोल, सच बता। क्या जूही, सच बता। बोल। जूही। नहीं, ये जूही इस डॉक्टर रिया के साथ कुछ ज्यादा ही खिकी नहीं कर रही है? ऐसा लगता है कि मैं नहीं, वो उसकी बहन है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, अब मुझे तो पहले वो वशीकरण वाला मंत्र ढूंढना है। कहाँ रख दिया है मैंने? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के हाथ लग जाए, मेरा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम जो ढूंढ रही हो वो मेरे पास है। तेरी, वो मंत्र इस बुढ़िया के हाथ लग गया क्या? दादी, हाँ? ये कैसे पेपर है? ये नहीं ढूंढ रही मैं। जानती हूँ तुम इन्हें ढूंढोगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो इनसे दूर भाग रही हो। पर अब और नहीं। ये लो, पकड़ो। नाटक करते करते इतनी होशियार हो गई कि इस घर को ही रंगमंच बना लिया। नहीं, मुझसे चालाकी कर रही थी, पर बस तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास,
चुपचाप इन पेपर्स पर दस्तखत करो और इस घर से रफा दफा हो जाओ। पर दादी, नाहर जी। नाहर की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं समझा दूंगी। तुम बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो इस घर से। निकलो। हाँ, जी। माँ जी, वो साइन करने के लिए मान गई क्या? नहीं मानेगी तो जबरदस्ती साइन करवाऊंगी, पर चाहे जो हो जाए इसे इस घर से निकालकर नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी। माँ जी, ओह, तो ये प्लान इस बुढ़िया का था। इसको तो मैं बताती हूँ। वैसे रोमिल जी, आज की फिल्म भी फुल सस्पेंस वाली निकली ना। मतलब पूरे टाइम फिल्म में लग रहा था कि भूत सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला असली मुजरिम तो वो साइंस वाला प्रोफेसर है। कुछ भी। सही बात है अवनी जी। और जिसे हम काला जादू समझ रहे थे वो दरअसल एक ट्रिक थी। दिमाग को काबू में करने की ट्रिक। फिल्मों में भी कुछ भी दिखाते हैं कुछ भी दिखा रहे मतलब आजकल। जूही, क्या अवनी दीदी और रोमिल जीजू की बात सच हो सकती है? पता नहीं रूही, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो साइकोलॉजी में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है। मैं उसे कॉल करती हूँ, शायद उससे कुछ पता हो। हाँ बोलो ना जूही। हेलो चंदन, वो मुझे तुझसे ना कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मेरा एक फ्रेंड है, वो आजकल पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। मुझे किसी बाबा या मंत्र इन सब चीज़ों का चक्कर भी लग रहा है। जूही, ये काला जादू ना ये सब बेकार की बातें हैं और हिप्नोटाइज करने की एक टेक्निक होती है और वो जो भी सीख लेता है ना वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। और जिस इंसान को कंट्रोल किया जाता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो कुछ भी सोच नहीं पाता। हेलो चंदन, मैं जूही की बहन रूही बोल रही हूँ। हाँ। एक बात बताओ, इसका कोई तोड़ है क्या, या फिर कोई ऐसा तरीका जिससे वशीकरण को तोड़ सकते हो? देखो, अलग अलग हिप्नोटिज्म को खत्म करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि चुटकी बजाना, ताली मारना या फिर किसी जाने पहचानी आवाज जिसकी वाइब्रेशन से हिप्नोटिज्म को खत्म कर सकते हैं। लेकिन किसी एक तरीके से पता लगाना ये तो मुश्किल है। ओके, थैंक यू सो मच चंदन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। जूही, चुटकी या ताली का तो नाहर जी पर कोई भी असर नहीं होता है, पर हम कोई जानी पहचानी आवाज से कोशिश कर सकते हैं। पर नाहर जी का वशीकरण कौन सी आवाज से टूटेगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? पर जो भी हो, मुझे इसके बारे में तो पता करना ही होगा। चाहे जो हो जाए इसे इस घर से निकाल कर नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता आगे बढ़ाऊंगी। इतनी मुश्किल से इतने अमीर घर में सेट हुई हूँ। नाहर जी जैसे इतने हैंडसम पति मिले, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाने वाली। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। रूही, नाहर जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो रूही, कोई जरूरी बात तो नहीं है ना? अगर नहीं है तो प्लीज हम बाद में बात करते हैं, है ना? मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, 1 सेकंड में भी है। इसका चार्जर। लगता है मंत्र का असर थोड़ा कम हो गया है, मुझे वापस से वो मंत्र पढ़ना होगा। पर क्या था वो मंत्र, मुझे याद भी नहीं आ रहा। रूही, ये क्या बोल रही हो? कुछ नहीं।
रूही, मैंने आज तुमको बहुत मिस किया। मैंने भी। नाहर जी आइए ना, बैठिए। आज मैंने भी आपको बहुत मिस किया, लेकिन अगर मेरी जान को खतरा ना होता तो आज हमारी शादी हो जाती। हाँ रूही, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से तुम्हारी जान को कोई खतरा है। हाउ स्वीट नाहर जी, लेकिन आज आपको एक वादा करना होगा मुझसे। वादा? कैसा वादा रूही? कि आप डॉक्टर रिया से दूर रहेंगे। वो आपसे कुछ भी बोले, आपसे बात करे या फिर आपके पास आने की कोशिश करे, आप उससे दूर हो जाएंगे। आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि जैसे वो सामने आपके है ही नहीं। नाजी, वादा करिए कि आप डॉक्टर रिया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ रूही, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अब देखती हूँ बुढ़िया नाहर जी और उस डॉक्टर को कैसे एक करती है। जब नाम सुना मैं जब नाम सुना सास की सेवा से ज्यादा सास को भगाने की तैयारी में रहती हो तुम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमें तो यहाँ खुद भगवान ने भेजा है ताकि तुमने जो जुल्म ढाए हैं रूही पे और पलक पे, तुम्हें उसकी बराबर सजा दे सकूं। माँ जी, रूही तो अपने ससुराल में है, बहुत सुख से है। उसकी तो शादी कर दी मैंने और बची रुचिता तो आपके साथ स्वर्ग में मजा कर रही है। मैं भला कहाँ आ गई आप दोनों के बीच में। और नहीं, पलक बहू की बात, पलक बहू तो जान है मेरी, बहुत प्यार करती हूँ माँ जी। मैं अपनी पलक बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नौकरानी की तरह पूरा काम करवाती रहती है और कह रही है प्यार करती है। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, प्यार करती हो तुम पलक बहू से? माँ जी, तो उसका प्यार थोड़ा कम करो। जो काम पलक करती थी आज से वो सारे काम तुम करोगी। सब्जियां, घर का सारा राशन तुम पैदल लेकर आओगी। और याद रखना, आत्मा हूं मैं, मेरी नजर दूर दूर तक है। अगर गलती से मैंने तुम्हें देखा ऑटो में तो तुम्हारी ऑटो पलटा दूंगी। माँ जी आपको सच्ची बात बताऊं, मैं तो पैदल ही जाती हूँ। हनुमान जी को मैं विराजमान कर दूं, मैं अभी लेकर के आती हूँ सारी सब्जियाँ। जय बजरंगबली। मैं जाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, अरे जल्दी आओ ना। अरे कमर में दर्द है, कैसे जल्दी आओ? अच्छा सुनो, दादी जी 2 घंटे के लिए पार गई हैं। 2 घंटे तक तो आने ही नहीं वाली। तो एक काम करो, जो भी खाना वाना है, आप जो भी आराम करना है, जो भी करना है, इसी 2 घंटे में कर लो। उसके बाद आप वापस कमरे में जाके बंद हो जाना, ठीक है? पहले अपनी कमर तो सीधी कर लूं। ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है। रूही सुन, नकली रूही नहाने गई है और जीजू यहाँ वर्कआउट कर रहे हैं। जाकर बात कर ले उनसे।
रूही, जीजू को ऐसे घूरने से उनका वशीकरण नहीं चले जाएगा। जाना बात कर। हाँ हाँ जाती हूँ। नाहर जी, डॉक्टर रिया से दूर रहेंगे। वो आपसे कुछ भी बोले, आपसे बात करें या फिर आपके पास आने की कोशिश करें, आप उससे दूर हो जाएंगे। आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि जैसे वो सामने आपके है ही नहीं। नाहर जी, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्या हुआ? बस नहीं करनी तो नहीं करनी। मुझे दूर रहना है आपसे। ये पक्का नकली रूही की कोई चाल है। मुझे जल्द से जल्द नाहर जी का वशीकरण तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे जाने दीजिए। देखिए, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। देखिए, मुझे आपकी तरफ देखना भी मना है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। क्यों? आपको मेरी तरफ देखना भी होगा और मेरी बात सुननी भी होगी। वो देखिए ऊपर। नाहर जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। संभल कर। चूही, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे तुम दोनों ऐसे टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे थे, हंसी तो आएगी ना। चूही, जरूर उस नकली रूही ने नाहर जी पर वशीकरण किया है। मुझे कैसे भी करके उसका वशीकरण जल्द से जल्द तोड़ना होगा। तू एक काम कर, तू नकली रूही पर नजर रख, तब तक मैं नाहर जी को देख कर आती हूँ। नाहर जी तो अपने कमरे में नहीं है और मैंने हॉल में भी देख लिया, वहां भी नहीं है। आखिर नाहर जी गए कहाँ? एक बार अपनी दीदी के कमरे में देखती हूँ, क्या पता नाहर जी यहाँ हो। अवनी, अरे डॉक्टर रिया, आप यहाँ? अवनी जी, वो मैं नाहर जी को रूही जी की दवाइयों के लिए ढूंढ रही थी। क्या वो यहाँ पर आए थे? सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। नाहर जी तो यहाँ पर भी नहीं आए थे। एक बार पापा जी के कमरे में देखती हूँ, क्या पता नाहर जी वहाँ हो। पापा जी तो यहाँ बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कमरे में कोई है भी नहीं। पापा जी तो दादी जी और मम्मी जी के साथ मंदिर गए हैं, तो उनके कमरे में अखबार कौन पढ़ रहा है? लगता है डॉक्टर चली गई। डॉक्टर रिया से
दूर रहेंगे। डॉक्टर रिया से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बहुत गर्मी है यहाँ। देखिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज समझिए। हे हे, ये क्या कर रही हैं आप? अरे रूम लॉक क्यों कर रही हैं? डॉक्टर रिया, ये क्या कर रही हैं आप? चाबी दीजिए मुझे, चाबी दीजिए। मैं जब तक इस वशीकरण का तोड़ ना निकाल लूं, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी।